हेलो, आई एम अभिनव फ्रॉम जस्ट ट्यूटर्स और आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स ज्योमेट्री के बारे में। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द बेसिक डेफिनेशंस, यानी कि बेसिक डेफिनेशन के बारे में, यूक्लिड के एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स के बारे में, और हम पढ़ेंगे कुछ थ्योरम्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये एक वार्म अप क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट पिक्चर्स। यहाँ पर हमें इन सभी को उनके करेक्ट पिक्चर से मैच करना है। तो हम लाइन को मैच करेंगे इससे, पॉइंट को मैच करेंगे इससे, सॉलिड को मैच करेंगे इससे, और फ्लैट सरफेस को मैच करेंगे इससे। आप इस वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन। यूक्लिड का मेथड कुछ स्मॉल एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स के बारे में बात करता है, जिससे हम आगे चलकर कुछ थ्योरम्स को प्रूव करते हैं। यहाँ पर हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका रिलेशन है यूक्लिड्स ज्योमेट्री से। जैसे कि एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स वो होते हैं जिन्हें किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, इन्हें हम मान लेते हैं कि ये सही है। प्रोपोजिशन या थ्योरम्स वो होते हैं जिन्हें प्रूफ की ज़रूरत होती है, और इन्हें हम तब तक सही नहीं मानते जब तक हमें इनका प्रूफ नहीं मिल जाता। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यूक्लिड्स एक्सियम्स, ये कुछ बेसिक यूक्लिड के एक्सियम हैं। जो चीज़ें अगर कुछ चीज़ें किसी दूसरी चीज़ के बराबर हैं तो वो सारी चीज़ें आपस में भी बराबर होंगी। जैसे कि अगर लाइन ए लाइन सी के बराबर है और लाइन बी लाइन सी के बराबर है, तो लाइन ए और बी भी आपस में बराबर होंगी। अगर कुछ चीज़ें जो कि आपस में बराबर हैं उन्हें जोड़ा जाता है तो जो होल हमें मिलता है वो भी बराबर होता है। अगर कुछ चीज़ें जो कि बराबर हैं वो किसी और चीज़ से सब्ट्रैक्ट की जाती है तो जो रिमाइंडर बचता है वो भी बराबर होता है। जो भी चीज़ें एक दूसरे से कोइंसाइड करती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। कभी भी एक पूरा होल उस होल के पार्ट से बड़ा होता है। जो भी चीज़ें सेम चीज़ों के डबल होती हैं वो चीज़ें आपस में बराबर होती हैं। जो भी चीज़ें किसी सेम चीज़ की हाफ होती हैं वो भी आपस में बराबर होती हैं। ये यूक्लिड के कुछ पोस्टुलेट्स हैं। पोस्टुलेट 1 में कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी एक पॉइंट से ड्रॉ की जा सकती है। कोई भी टर्मिनेटेड लाइन यानी कि ख़त्म की हुई लाइन आगे बढ़ाई जा सकती है इनडेफिनिटली। ये कुछ नहीं बल्कि एक लाइन सेगमेंट है। पोस्टुलेट 3, कोई भी सर्कल किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस के साथ ड्रॉ किया जा सकता है। पोस्टुलेट 4, सारे राइट एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। पोस्टुलेट 5, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन्स के इंटीरियर एंगल्स के सेम साइड में बनती है तो उन्हें हम साथ में लेकर दो राइट एंगल से कम बना सकते हैं, और वो दोनों स्ट्रेट लाइन्स अगर उन्हें हम आगे बढ़ाते हैं तो वो सेम साइड पे मिलती हैं जहाँ पे एंगल्स का सम उन दो राइट एंगल से कम होता है। यूक्लिड्स के कुछ थ्योरम हैं। थ्योरम 1 में हमें प्रूव करना है कि कोई भी दो अलग अलग लाइन एक पॉइंट से ज़्यादा कॉमन नहीं रख सकती। तो हम इसे कॉन्ट्रडिक्शन के मेथड से प्रूव करेंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि कोई भी दो लाइनें एक से ज़्यादा पॉइंट्स में मिलती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दो लाइंस आर और एस दो अलग अलग पॉइंट्स पी और क्यू पे मिलती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइन दो अलग अलग पॉइंट्स पी और क्यू पे मिलती हैं, जो कि यूक्लिड के एक्सियम का कॉन्ट्रडिक्शन है, जहाँ पर यूक्लिड कहते हैं कि कोई भी दो लाइन सिर्फ एक कॉमन पॉइंट रख सकती हैं। इसका मतलब हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, और इससे हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो लाइन में एक से ज़्यादा पॉइंट्स कॉमन नहीं हो सकते। ये दो इक्विवेलेंट वर्जन हैं यूक्लिड के 5th पोस्टुलेट के। पहले वर्जन में हमारा कहना है कि किसी भी लाइन L और किसी भी पॉइंट P जो कि लाइन L पे नहीं है, उनके लिए एक यूनिक लाइन M होती है जो कि P से पास होती है और L के पैरेलल होती है। दूसरा वर्जन कहता है कि कोई भी दो अलग अलग एक दूसरे को काटती हुई लाइनें आपस में कभी पैरेलल नहीं हो सकती। ये एक प्रैक्टिस टाइम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें प्रूव करना है कि अगर ए बी सी 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं एक लाइन पे
और बी ए और सी के बीच में लाई करता है, तो हमें प्रूव करना है कि ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर है। हम यहाँ पर यूक्लिड का फोर्थ पोस्टुलेट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमें पता चल रहा है कि कोई भी दो चीज़ें अगर आपस में कोइंसाइड करती हैं तो वो दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कि अगर ए बी ए सी का आधा है और बी सी भी ए सी का आधा है, तो हमें प्रूव करना है कि ए बी और बी सी बराबर हैं। यहाँ पर हम यूक्लिड का 7th पोस्टुलेट यूज़ कर सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स भी चेक कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा गलत है। अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो उनके रेडियाई भी आपस में इक्वल होंगे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि अगर दो सर्कल्स P और Q हैं तो और उनका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो अगर P का रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो Q का भी 1 सेंटीमीटर होगा। हम यहाँ पर ट्रू लिख सकते हैं। बी पार्ट में हमसे स्टेटमेंट है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, जो कि फॉल्स है, क्योंकि किसी भी पॉइंट से कितनी भी लाइनें पास कर सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप अपने आंसर्स यहाँ से चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर प्लीज विजिट justtutors.com।